हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपका मैं आपका स्वागत करता हूं अपने आपके यूट्यूब चैनल मां सुखदेव गुरुकुल में। और आपको मैं आज जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है पॉलिटेक्निक का M2 सेमेस्टर 2 का जो मैथ्स 2 है उसके उसके जो सीरीज में हम आगे चल रहे हैं एक और कदम। और आज हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे इंटीग्रेशन की, जैसे यहाँ पे जो लिखी हुई है प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टीज हैं। और उसके बाद हम सीधा सीधा अपने एग्जांपल्स पे आ जाएंगे, जो हमारे मेन एग्जांपल्स हैं उन्हीं पर आ जाएंगे और एग्जांपल्स को हम सॉल्व कर लेंगे। और थोड़ा सा हो जाएगा, आपको थोड़ा आइडिया क्लियर होगा कि जो पिछली बार जो फॉर्मूलेज देखे थे उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, वो आपके दिमाग में एक क्राइटेरिया आ जाएगा समझ में। तो फिलहाल स्टार्ट क्या किया जाएगा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि उसके गुण क्या है, समाकलन के गुण क्या है। सो पहला है, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि f of x, g of x, h of x, ये क्या है? ये मतलब फलन है, अलग अलग तरह का फलन। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे ये समझ सकते हैं कि ये एग्जांपल कैसा आ सकता है, इसके ऊपर ऐसे आ सकता है x plus sin x plus e की पावर x। इस तरह बहुत सारे एक साथ आ सकते हैं, ठीक है। इसमें f of x क्या हो गया, x हो गया। आपका sin x, इसकी जगह माइनस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। sin x क्या है आपका, g of x है। e की पावर x क्या है, h of x है। तो इस तरह से अगर दो तीन फॉर्मूले एक साथ आ जाए तब आपको क्या करना है, या फंक्शन आ जाए तो क्या करना है। सो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई उन सभी को अलग अलग कर लीजिए आप, सिंपल है। तो मैं भी सबको अलग अलग कर लेता हूं, देखिए यहाँ पे अलग अलग कर लिया गया है। देखिए इस तरह से अलग अलग कर ली, प्रॉपर्टी ने यही कहा है। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो भी इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा। उसी प्रकार ये देखिए दूसरी प्रॉपर्टी, आई होप मैं आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट, है ना। इसका ये मतलब होता है, इसे हम लिनियरिटी कहते हैं, मतलब ये एक तरह से ये सारे फंक्शंस पे अप्लाई हो जाएगी यहाँ पर आकर के, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज सेकंड वन आपका है, ये क्या इंडिकेट करता है या ये क्या बताना चाह रहा है। देखिए k f of x dx, अब k क्या है आपका, k कोई वास्तविक संख्या हो सकती है आपके पास, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है -5x dx। अब ये -5 क्या है आपका, ये आपका k है, देखिए यहां तो। और ये f of x क्या है, x है। तो यहां से बाय इस प्रॉपर्टी का यूज क्या करेंगे, हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि ये -5 को हम बाहर कर देंगे। देखिए ये हमें यही प्रॉपर्टी बताती है। अच्छा, कुछ बच्चे इसका गलत मतलब निकालते हैं, जैसे कि क्या, ये एक्चुअली जबरदस्ती उनका खुद का एक इन्वेंटेड फॉर्मूला होता है कि जैसे कि x into sin x देख लेंगे। अब उनको ये प्रॉपर्टी थोड़ी याद रहती है तो वो समझते हैं कि भाई हाँ अलग अलग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा सॉल्व। ये गलत है, ये x कभी भी k नहीं हो सकता, है ना। ये k नहीं है आपका, k हमेशा एक वास्तविक संख्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज अ रियल नंबर। आप इसको क्या कहते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, आपको पता है वास्तविक संख्या आपने 9th में 10th में पढ़ा हुआ है, 8th से ही पढ़ रहे हैं आप लोग वास्तविक संख्या क्या होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप लोग देख लीजिए। आई होप मेरे एग्जांपल से समझ में आ गया होगा दो प्रॉपर्टी। ज्यादा दिमाग में आपको बस इतना याद रखना है कि प्रॉपर्टी कहती क्या है, और एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं इसको। तो ये वाला गलत है, ये वाला मत देखिएगा आप लोग। सो ठीक, अब हम कुछ एग्जांपल्स के ऊपर चल रहे हैं। मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा आपका क्वेश्चंस के ऊपर, ताकि अच्छा, मैं एक बुक जो मैं भी बुक रेफर करता हूँ, आप वो स्टैंडर्ड बुक है आपके यूपीपीटी में, वही बुक बहुत सी जगह यूज की जाती है। सो आप चिंता मत करिएगा, वो जो क्वेश्चंस मैं लूंगा आपके सामने वो आपके एग्जाम में आए हुए एग्जांपल्स होंगे। वो मोस्ट ऑफ जो एग्जांपल्स होंगे मैंने जो लिए हैं वो आपके एग्जाम में आए हुए एग्जांपल्स हैं, और उसी का हम लोग वो करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे सारे एग्जांपल्स को। सो पहला एग्जांपल देखिए बेटा, now first example is, now the integration of x cube plus 3x square
प्लस 3x प्लस 1। अब ये हमारी जो प्रॉपर्टी है उन दोनों प्रॉपर्टीज का हम उपयोग करना स्टार्ट करेंगे, दोनों का एक साथ करेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा देखिए इससे। सबसे पहले आप सभी को अलग कर लीजिए, 3 बाहर निकाल करके x स्क्वायर को अंदर रख लीजिए, फिर से यहाँ 3 बाहर निकलेगा, x को अंदर करके dx लगा दीजिए। अच्छा, 1 से dx का अगर आप गुणा करेंगे तो आपको dx ही मिलेगा। अच्छा हाँ, मैं आपको एक चीज फॉर्मूले में शायद नहीं बता पाया, मुझे अभी याद आ रहा है कि वहां मैंने शायद इस चीज का आपको नहीं बताया है कि इंटीग्रेशन ऑफ k dx क्या होता है। अब यहाँ पे k एक वास्तविक संख्या है एक्चुअली में, तो k का जो k dx का जो समाकलन होता है वो kx प्लस c होता है, याद रखिए। ठीक है, और इसका x प्लस c होता है। इन दो बातों को याद रखिएगा, ये आपके फॉर्मूले में छूट गया था, सो प्लीज जरा ध्यान दे देंगे आप लोग, ये जरूर लिख लेंगे। चलिए ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए, अब यहाँ पर हम किन फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। देखिए मैं मेनली जो इस समय आपके स्टार्टिंग में एग्जांपल्स ले रहा हूँ वो इसी फॉर्मूले पे ले रहा हूँ। आप ऐसा करिए, ताकि मुझे मिटाना ना पड़े बार बार, आप लोग बस इस फॉर्मूले को देखते रहिए। ये हो जाए, ये दिख रहा है ना? ठीक, इस फॉर्मूले पे हम लोग ध्यान देंगे अपना। अब इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। देखिए कैसे आप यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो n का मान है वो 3 है बेटा यहाँ पर, तो यहाँ इसके इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसकी पावर में 1 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 4। और जैसे ही ये 4 हो जाएगा, या तो आप सिंपल एक स्टेप बढ़ा के लिखिए 3 प्लस 1, और जो भी आप ऊपर लिखेंगे वही आपको नीचे लिखना है, 3 प्लस 1 प्लस। आगे चलिए पहले तो 3 लिख लीजिए। अच्छा, अब इसकी पावर में 2 दिख रहा है, उसमें 1 जोड़ दीजिए, 3 है तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए, फिर से 1 ऐड करिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, और जहां कुछ नहीं होता वहां हमेशा 1 होता है, याद रखेंगे इस बात को। अच्छा, ये इसका dx का इंटीग्रेशन बेटा आपका x प्लस c है, याद रखिए। अब यहाँ पे आप c लगा सकते हैं इस तरह से। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर ले रहे हैं हम, 4/4 हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा x की पावर 3/3 जो कट रहा है काट दीजिए, सिंपल। यस, नाउ वी गेट द फाइनल आंसर of ours। ये आपका आंसर है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिए, आई होप कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको यहाँ पर, ठीक है बेटा। इसी फॉर्मूले का एक ही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, मैक्सिमम उसका यूज करके देखेंगे क्या है। जैसे कि एग्जांपल देखिए आता है पेपर में, अब ये एग्जांपल अगर पेपर में आ जाए, और बहुत से लोग को डेरिवेटिव याद रहता है, अवकलन का फॉर्मूला याद रहता है, वो u * v लगाने लग जाते हैं इस पे, तो ये पॉसिबल नहीं है इसके साथ इंटीग्रेशन में। यहाँ क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज करनी है। यहाँ क्या करना है, देखिए ब्रैकेट है, एक ही जाति के, मैं इसको कहूंगा एक ही मतलब वो रिलीजन के होंगे, या एक ही जाति के अगर वो हैं, जैसे कि जाति का मतलब यहाँ क्या हो गया कि ये पॉलिनोमियल ही है, जैसे पॉलिनोमियल ट्रिग्नोमेट्री हो, अलग अलग हो, तो अगर ये सेम है तो आप सिंपल इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए x² - 4x प्लस 3x माइनस 12। ये आपको पता है सिंपल कैसे ओपन किया जाता है दो ब्रैकेट्स को, x का गुणा इससे किया, देखिए इसका गुणा इससे किया, फिर इसी का गुणा इससे भी करेंगे, फिर सिंपल इसका गुणा इससे करेंगे, और फिर इसी का गुणा इससे भी करेंगे। तो ये देखिए आपको इस तरह से आपको एकदम मिल जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट जोड़ लीजिए इसको, पूरा जोड़ लीजिए, कैसे लिखेंगे इसको, x², ये दोनों क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ये हो जाएगा -x - 12।
अब फिर से वही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे दोनों हमारी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स माइनस 12 dx। अगेन यहां पे क्या फॉर्मूला लगेगा, देखिए फिर से यही वाला फॉर्मूला ये हो जाएगा, एक एक जोड़ देंगे दोनों। देखिए फॉर्मूला में क्या है, एक जोड़ दी और जो आएगा जोड़ने के बाद वही नंबर नीचे भी लिखना है आपने, माइनस यहां भी एक जोड़ दीजिए। देखिए यहां कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होता है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इसी फॉर्मूले से हम कर रहे हैं माइनस। अब यहाँ पे जो है ये, यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला का यूज किया है k dx। यहाँ पे k कौन है, 12 है, सो k dx का इंटीग्रेशन होता है kx, सॉरी दैट इज 12x प्लस c। ठीक है बेटा, ये देखिए आपका फाइनल आंसर आ गया ये। ठीक है, नेक्स्ट वन, तीसरा एग्जांपल देखिएगा, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब यहां कैसे करेंगे, देखिए सिंपल तरीका है, a प्लस बी का, यहां पे हम जो यूज कर रहे हैं वो a प्लस बी का ब्रैकेट का स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है इसका फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे a कौन है, ये a है और ये आपका b है। देखिए ये आपका a है और ये आपका b है, तो इन दोनों का स्क्वायर देखिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा x प्लस, देखिए 2 टाइम्स ab, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, देखिए 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। अच्छा नेक्स्ट, अब अलग अलग कर लीजिए सबको, dx आ जाएगा। अच्छा देखिए ये और ये वैल्यू सेम है, ऊपर नीचे है, कट जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx प्लस यहाँ तक आ गया। अच्छा इसी स्टेप को मैं यहाँ कर रहा हूँ, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं। x का इंटीग्रेशन क्या है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, x का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। कहाँ से आया बेटा, ये इस फॉर्मूले से आया। आप यहाँ देखिए n की वैल्यू 1 है तो उसमें एक ऐड करिए, 1 प्लस 1 2, और जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखना है आपने, सिंपल। नाउ 2 dx, देखिए यहाँ पे k dx का फॉर्मूला है जी, तो यहाँ पे मैं वही फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, k dx बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी x प्लस c। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ से प्लस 2x आ जाएगा। अच्छा इसका आंसर देखिए, इसका भी जस्ट मैंने आपको कल फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या है इसका आंसर, log x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से सारे एग्जांपल्स हैं, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आज मैं कोशिश करूंगा कि केवल पॉलिनोमियल के ऊपर और एक्सपोनेंशियल टर्म्स के ऊपर ही फॉर्मूले क्वेश्चंस लूं, ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना, क्योंकि वो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा और वो सही भी नहीं है, एकदम से ज़्यादा हो जाएगा। फोर्थ एग्जांपल देखिएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, dx कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये जो ऊपर का फॉर्मूला है ये फॉर्मूले में है, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन में इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है f अपॉन g के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये एक फॉर्मूला आप शायद याद करें, अगर आपको याद आ रहा हो तो, a माइनस बी का ब्रैकेट q, ये क्या होता है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है, ये पहले ही सेमेस्टर में बायनोमियल थ्योरम, द्विपद सिद्धांत में आपने देखा हुआ। क्या आएगा इसका आंसर, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर
माइनस बी क्यू। बहुत से यूपी में मैंने मतलब हमारे जो यूपी के स्टूडेंट्स हैं ये इस फॉर्मूला थोड़ा अलग तरीके से याद करते हैं, तो उसमें शायद ब्रैकेट आता है, तो प्लीज उसको आप वो फॉर्मूला थोड़ा सा मतलब मत लिखिए। इंटीग्रेशन में जब आप कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो उसे पूरा का पूरा ओपन करके लिखना होता है, वो ब्रैकेट्स का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आप प्लीज इस बात का ध्यान दीजिएगा। सो बाय दिस फॉर्मूला आपका ये ए हो गया है और ये बी हो गया है। सो यहाँ पर आपका इस हिसाब से आंसर क्या होगा, इसको ओपन करिए। तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, माइनस 3 टाइम्स ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बी की जगह पे एक्स स्क्वायर है, प्लस 3। अब ए का मतलब 1 है, 1 का कोई वैल्यू नहीं यहाँ पे रखने की कोई जरूरत नहीं। बी का स्क्वायर है यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे, आपको पता है कि किसी का स्क्वायर करने से तो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई करेंगी, तो ये x की पावर 4 हो जाएगा बेटा, 2 गुणे 2 4 हो जाता है, तो यहाँ पे x की घात 4 हो जाएगा। और आखिरी वाला उसका क्यूब करेंगे, तो इसी तरीके से यहाँ पे जब आप x का क्यूब करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, x की घात 6, ये x स्क्वायर। अच्छा, अब आगे चलेंगे एक स्टेप और। अब ये जो आपका हर है, आपका जो बेस है, आपका जो डिनोमिनेटर है, उसे आप जितने भी पार्ट्स है ऊपर उसके हिसाब से सेपरेट करेंगे, इक्वली सेपरेट करेंगे, बराबर बराबर। आपको ऐसा नहीं कि सब में बांट देना है उसकी पावर को, बांटना नहीं पावर। तो ये हो जाएगा 1/x² dx, -3 बाहर x² कर लेंगे dx, प्लस 3 बाहर x की पावर 4/x² dx, माइनस x की पावर 6/x² dx। देखिए नेक्स्ट स्टेप। अब ये 1/x², देखिए अब यहाँ बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर 1/x का तो फॉर्मूला log x दिया था, लेकिन 1/x² का तो कोई फॉर्मूला नहीं दिया। तो यहाँ पर आप एक बात याद रखेंगे, हम इसे ऊपर की तरफ लेकर आएंगे, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ पर ये पावर कैंसिल होगी, यहाँ पे 2 पावर बचेगी, यहाँ पे 4 बचेगी। आई होप आपको ये रूल पता होगा। अगर ये रूल नहीं पता है तो हम ऐसा करते हैं कि मैं इसको एक बार रहने देता हूँ यहाँ फिलहाल के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको रूल बता देता हूँ क्या है। ये तो कटेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 × dx हो जाएगा। ओके, यहाँ के लिए क्या रूल है देखिए जरा। एक रूल है हमारे पास, क्या है, a⁴m/a⁴n। अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और वो फ्रैक्शन में हो, यानी कि अनुपात में हो, तो आपको क्या करना होता है, m की पावर m माइनस n करना होता है, यानी कि ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर। तो यहाँ पे यही करेंगे, ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर, ठीक है। तो ये या तो ऐसे करिए या तो ऐसे डायरेक्टली काट दीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे उसमें, ठीक है, अपनी सुविधा अनुसार है ये, ठीक है। सो 4 में से 2 गया, दैट विल बी 2x² dx बचेगा, और यहाँ पे भी आप x की पावर 4 dx लिख सकते हैं बेटा। ओके, यहाँ भी वही फॉर्मूला वही लगाएंगे, x की पावर m का, जैसे कि मैंने कहा था n बी एनी नंबर, इंटीजर या रैशनल भी हो सकता है वो। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -2 क्या हो जाएगा, +1 ऐड करेंगे इसमें, -2 + 1 -3 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, +3 ये क्या हो जाएगा, इसकी एक ऐड करेंगे तो ये 3/3 हो जाएगा, इसमें एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/5 हो जाएगा। और चूंकि अब इंटीग्रेशन हट चुका है तो c लगा देंगे, आप c लगा देंगे ना। ये क्या हो जाएगा बेटा, -2 + 1 क्या हो जाएगा, x की पावर -1, नीचे भी क्या आएगा, -1। x पे पावर, बस थोड़ा अच्छा लगना चाहिए हमारा आंसर देखने में। सो क्या होगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। और जब पावर, देखिए जब भी ऊपर से नीचे आया जाता है या नीचे से ऊपर आया जाता है, तो जो भी पावर होती है उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये हमारा रूल है मैथ के अंदर। तो यहाँ जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगी पावर, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस माइनस बिकम +1, और +1 को लिखा नहीं जाता, ये हो जाएगा -1/x, -3x
प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 5/5 प्लस c। बेटा ये आपका आंसर है, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जैसे यहाँ पे मैंने बताई गई है आपको, तो इन बातों पे जरूर ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये फॉर्मूला है आपके पास, जैसे अगर किसी बच्चे को ये मिस होगा, अभी तक याद नहीं होगा, तो जरूर याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ एग्जांपल है आपका इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? कुछ लोगों के साथ मन में आ रहा होगा सर इसको परमीकरण से कर ले। नहीं, कोई जरूरत नहीं परमीकरण करने का, परमीकरण या रैशनलाइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको फिलहाल, क्योंकि उससे हार्ड हो जाएगा, सिंपल नहीं होगा फिलहाल। सिंपल चीज है, यहाँ क्या कर सकते हैं। देखिए मेरा एक ट्रिक है, मेरा खुद का एक लॉजिक ये है कि जब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी आपका जब अंश और जब आपका हर की पावर यानी कि घात अगर समान हो जाए, बराबर हो जाए, तब आपको ये ध्यान रखना है कि वहां एडजस्टमेंट करके चलना होता है। समझ में आया कि नहीं बात? लाइफ में जैसे हम लोग एडजस्ट करके चलते हैं, वैसे यहाँ पे आपको एडजस्ट करके सॉल्व करना है इस क्वेश्चन। कैसे करेंगे? x नीचे क्या है, +1 है, ऊपर नहीं है, तो मैं +1 लिख देता हूँ अपने मर्जी से। अब इस +1 को मैं एडजस्ट करूंगा, क्या लिखूंगा साथ में -1, ताकि वो कैंसिल होके, और यहाँ ऑलरेडी -1 दिया हुआ है, ठीक है। ये -1 कहां से आया है? ये क्वेश्चन से है। ये +1 और -1 कहां से आया? मैंने नीचे वाले को देख करके एडजस्ट कर दिया है। ये देखिए, अच्छा अब देखिए मैं अगर इन दोनों को साथ में करूं तो ये क्या लिखा है, x + 1 -2 -1 -1 -2 हो जाएगा, ठीक है। अब बेस को अलग अलग कर लीजिए, dx -2 ठीक है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं ये कट जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इसका dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ क्या बचा आपके पास? dx माइनस, अच्छा इसका आंसर क्या होगा? देखिए एक चीज समझिए जरा कि 1/x dx का आंसर आपने क्या लिखा था? log x + c लिखा था, ठीक है। अगर मैं यहां पे एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है एक और फॉर्मूले को सपोर्ट करता है। अब सिंपल लीजिए इस चीजों को, ये एक्चुअली आपको ऊपर से चला जाएगा बेटा। इस समय आपकी जो स्थिति है, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो इंटीग्रेशन को, सो ये थोड़ा सा आपके लिए अभी ट्रिकी है। ये नीचे वाले का अवकलन ऊपर दिख रहा हो तो उसका आंसर हमेशा log f of x होता है। ये एक्चुअली एक फॉर्मूला है, आगे चल के आप जरूर यूज करेंगे इसको, जब थोड़ा हैबिचुअल हो जाएंगे तब। एक्चुअली आप देखिए x का अगर अवकलन करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे तो क्या है? 1 आएगा, तो दैट्स व्हाई आंसर आया है log x। तो उसी तरीके से अगर मैं इसका अवकलन करूंगा, डेरिवेटिव लूंगा, तो मुझे 1 ही मिलेगा, ऊपर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है ऊपर, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए था? log f of x आना चाहिए। सो इट विल बी log x + 1 + c। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा x - 2 log x + 1 + c। ठीक है, अगर आपको समझ जाए तो ठीक है, नहीं समझे तो आपको सिंपल इतना याद रखना है कि ये एक और फॉर्मूला दे दे रहा हूं मैं, अगर आप चाहें तो उसको याद कर सकते हैं। dx x + -b, इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन है, या इवन दो यहाँ पे ax + -b a dx होना चाहिए, ठीक है, ऊपर, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर आएगा log ax + -b, ठीक है। अब इतना ये सिंपल फॉर्मूला याद करके रख लीजिए। अगर ये ना समझे तो, अगर ये समझ जाता है तो आपके समझ लीजिए बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो रैशनल में आते हैं, ठीक है बेटा। तो अगर नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला फॉर्मूला याद रखिए आप, ठीक है। सो आई होप आप सभी को समझ गया होगा ये क्वेश्चन।
ना आखिरी वाला एग्जांपल है, बस इसके बाद आपको मैं कुछ एग्जांपल दूंगा घर पे करने के लिए, सेम उसमें, तो आप लोग ट्राई करिएगा जरूर। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए, अब ऊपर की पावर ज़्यादा है नीचे की पावर से, अब क्या करें, यहाँ पे आप एडजस्टमेंट से सॉल्व कर सकते हैं एग्जांपल को। अब कैसे एडजस्टमेंट करेंगे वो देखिए जरा। एडजस्टमेंट क्या करना है, एक्चुअली एडजस्टमेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं, और एक विधि है, आपको पता होगा भाग विधि, आप भाग देते हैं उसमें, तो फिलहाल ये एडजस्टमेंट से सॉल्व हो जाएगा, तो हम लोग इसको एडजस्टमेंट से ही सॉल्व करते हैं। अगर कभी आप फंस जाओ, एडजस्टमेंट से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा भाग विधि एक होती है इसके अंदर, ठीक है। आगे चल के मैं जरूर इस बात पे डिस्कशन करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी हम एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहे हैं। भाग विधि को इट इज कॉल्ड डिवाइजर फॉर्मूला है एक तरह का ये, या डिवीजन फॉर्मूला है एक तरह, ठीक है। जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं वो भी परेशान मत होइएगा, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों का वर्ड यूज कर रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ना एडजस्ट करेंगे हम लोग +1 -1 को, ठीक है। सो -1 +1 एडजस्ट कर x² +1 हो गया, इन दोनों को हम साथ में रखते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी गेट, अच्छा 1 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, 1 की पावर 4 लिख सकता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 1 की पावर कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती। dx प्लस dx, बेस को आपको ध्यान रखना है, बेस को इसी तरीके से सेपरेट करना है, ये एक बार इसके साथ जाएगा, एक बार 1 के साथ जाएगा, ठीक है। जितने भी पार्ट आप कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से करना है, ध्यान से करना है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, स्क्वायर का स्क्वायर, आपको पता है, जस्ट मैंने भी पीछे एक एग्जांपल में लिया था ये। इसमें क्या करेंगे अब देखिए, यहाँ जो एक फॉर्मूला यूज किया है हमने, वो है a² - b²। a² - b² को आप क्या लिखते हैं, आपको पता है a - b और a + b, ये फॉर्मूला हम लोगों को पता है। इस फॉर्मूले से हम इस फॉर्मूले को हम यहाँ यूज करेंगे। सो व्हाट वी गेट बेटा, तो ये a² है, ये आपका a है, ये आपका b है, यहाँ पे a कौन है, आपका पूरा x² है, ठीक है। सो ये हो जाएगा x² - 1 का स्क्वायर लिखिए या 1 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से x² + 1 स्क्वायर + 1 dx। अच्छा, ये क्या है, ये किसका फार्मूला है, अगर आप ध्यान दे रहे हो, अगर आपको फार्मूला याद होगा तो ये tan इनवर्स का फार्मूला है बेटा। सो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ x ना। ये देखिए यहाँ पर ये टर्म से कर देंगे ऐसे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे x² dx माइनस 1 × dx होगा, ये जो dx है दोनों को मल्टीप्लाई करेगा आपने, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा x³ माइनस x प्लस ये आपका आंसर है। सो इस तरीके से आज का हमने एक बार आप देख लेंगे। हाँ, तो आज का जो वीडियो जो सीरीज है, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और होपफुली आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। किसी में डाउट होगा तो आप कमेंट में रखिएगा कि सर यहाँ पर दिक्कत है, तो अगले वीडियो में मैं उसको कोशिश करूंगा कि उसे कवर करूंगा, ठीक है। आप ये मत होइएगा कि अगर नहीं कवर हुआ तो गुस्सा मत होइएगा, वो हो सकता है नेक्स्ट या नेक्स्ट के वीडियो में जरूर कवर हो जाएगा बेटा। तो आप परेशान मत होइएगा, बस आप पढ़ते रहिए, फोकस रहिए। कोविड चल रहा है, थोड़ी सी जो अभी दिक्कतें हो रही हैं, घर में पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ते रहेंगे आप आगे तो भविष्य में आगे जो आपका भविष्य है वो और भी उज्जवल रहेगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, जिससे कि वो भी इस मतलब जो हमारा जो सीरीज चल रहा है उसका वो फ़ायदा उठा सके घर बैठ करके, ठीक है बेटा। तो ठीक।